दिसंबर 28। हमारे प्रतिदिन की रूटीन मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना, कर्स्टन होमबर्ग की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग है निर्गमन 22 अध्याय 22 से लेके 27 आयत तक। किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दें, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपए का ऋण दे, तो उससे महाजन के सामने ब्याज न लेना। यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले, तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि वो उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा। फिर वो किसे ओढ़कर सोएगा? और जब वो मेरी दुहाई देगा, तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूँ। मुख्य वचन निर्गमन 22:26। यदि तू अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले, तो सूर्य के अस्त होने तक उसे लौटा देना। फिलिप के पिता गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थे और सड़कों पर रहने के लिए घर छोड़कर चले गए थे। सिंडी और उनके छोटे बेटे फिलिप ने एक दिन उनकी तलाश में बिताया, जिसके बाद फिलिप को अपने पिता की सेहत की चिंता हुई। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या उसके पिता और अन्य बेघर लोग ठंड से सुरक्षित हैं? वे खुद को कैसे गर्म और आरामदायक रखते हैं? जवाब में उन्होंने अपने क्षेत्र में बेघर लोगों को कंबल और ठंड के मौसम के कपड़े इकट्ठा करने और वितरित करने का प्रयास शुरू किया। 1 दशक से अधिक समय से सिंडी ने इसे अपने जीवन का कार्य माना है। सोने के लिए गर्म जगह के नहीं होने की कठिनाई के प्रति जागृत होने का श्रेय अपने बेटे और परमेश्वर में अपने गहरे विश्वास को देती है। बाइबल ने हमें लंबे समय से दूसरों की ज़रूरतों पर ध्यान देना सिखाया है। निर्गमन की पुस्तक में मूसा ने उन लोगों के साथ हमारी बातचीत का मार्गदर्शन करने के लिए सिद्धांतों का एक संग्रह दर्ज किया है, जिनके पास भरपूर संसाधनों की कमी है। जब हम किसी दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो हमें इसे एक व्यापारिक सौदे की तरह नहीं समझना चाहिए और इससे कोई लाभ या मुनाफा नहीं कमाना चाहिए। यदि किसी का वस्त्र बंधक के रूप में लिया गया था, तो उसे सूर्यास्त तक वापस करना था, क्योंकि वो उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा। फिर वो किसे ओढ़कर सोएगा? आइए परमेश्वर से कहें कि वो हमारे आँखों और दिल को खोले, ताकि हम ये देख सकें कि पीड़ित लोगों का दर्द कैसे कम कर सकते हैं। चाहे हम कई लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हों, जैसा कि सिंडी और फिलिप ने किया है, या किसी एक व्यक्ति का, उनका सम्मान और देखभाल करके हम उनका सम्मान करते हैं। परमेश्वर ने दूसरों के द्वारा आपकी ज़रूरतों को किस तरह पूरा किया है? आप किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं? स्वर्गीय पिता, दूसरों की ज़रूरतों के प्रति कृपया मेरी आंखें खोलिए। आमीन।